दीवाना कहता है कोई शिवनंदन सिंह। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फुल हिंदी में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट पे और वहाँ है मानवाधिकार का सेमिनार। तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं सेमिनार। तो फाइनली अभी हम सेमिनार हॉल के पास पहुँच गए हैं। देखिए पीछे में है सेमिनार हॉल। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर सेमिनार हॉल के अंदर, और सामने है सेमिनार हॉल। तो जा रहे हैं अभी अंदर और अंदर में दिखाते हैं आप लोग। तो अभी हम सेमिनार हॉल में पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं सामने में कुछ लोग सब बैठे हुए हैं और कुछ लोग अभी आने में कुछ देरी है, तो वो लोग भी आ जाएंगे। और सेमिनार इधर चालू हो चुकी है, तो अब हम भी बैठ जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आज का सेमिनार। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो अभी राजनगर के छोटा बाबू का सम्मान किया जा रहा है पाग और गमछा से, और इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम होगा। तो चलिए बने रहिए। धन्यवाद है कि आप आए और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने का काम किया। साथियों, यह सत्र खास करके छात्रों के लिए, इस समाज में पढ़ रहे नौजवानों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए भी अनुकरणीय है। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा और मानवाधिकार। कहने का मेरा मतलब यह है कि पढ़ोगे तब जानोगे, जब जानोगे तब दूसरों को भी बताओगे, और जब दूसरा भी समझेगा तो वो आपका साथ देगा। हमारे बीच विद्वान प्रोफेसर कह गए हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। आवश्यकता इस बात का है कि आप पहले पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जब जानेंगे तो आप अपने अधिकार के प्रति सजग होंगे और आप अपने अधिकार के प्रति लड़ेंगे और अपने अधिकार लड़के हासिल करेंगे। इस मूलभूत सिद्धांतों को हमारे संविधान के रचयिता, शिल्पकार, जिन्हें भारत ही नहीं पूरा विश्व चरण वंदन करता है, पूजा करता है, पूजनीय है, मैं उन आदर्श पुरुषों का नाम लेते हुए गौरवान्वित होता हूं। वो है हमारे शिल्पकार, हमारे भारत के संविधान के रचनाकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, यह नाम ही काफी है आपकी पहचान के लिए, देश की पहचान। वो धरती पूजनीय और वंदनीय। साथियों, मानवाधिकार और शिक्षा दोनों का ही संबंध बहुत ही करीबी है। जब आप पढ़ेंगे यानी कि शिक्षित होंगे, जब आप शिक्षित होंगे तब ही मानवाधिकार के विषय में जानकारी लेंगे, जागरूक होंगे। कहने को तो बहुत कुछ है। उसी कड़ी में बाबा साहब कह गए थे, उनका मुख्य स्लोगन है, जो शिक्षा और मानवाधिकार को सार्थकता प्रदान करता है, वह है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ऐसा नहीं है कि पहले संघर्ष करो, फिर संगठित हो, फिर शिक्षित हो। नहीं, यह एक सुनियोजित कार्य,
नियोजन समय में ई की बनता परमात्मा हिंका आगे बढ़ावित रहता आ रिसर्च पर काम करता सेहो हिंका में गुण छे। हिंका लेल परमात्मा जोरदार आशीष करे। अहो साहब जोरदार ताली से स्वागत करियो, अभिनंदन करियो। आर डॉक्टर मनीष कुमार जी मानव अधिकार कार्यकर्ता छथि। कार्यकर्ता माने काम करे छे, एहन नहीं कि कार्यकर्ता नामे ले। एक हम दुकान पर गेले आ मिठाई वाला के कहल के ई खाजा छ से केना दै छ, तो हमरा ई खाजा दो दो। तो उ बेचा राखी के ला खाजा खा गेल आ उ पाई मांगलक त अहाँ तो कहने रहो कि खाजा हम खा गेलहुं। तै द्वारा यो कार्यकर्ता साहब मानव अधिकार के कार्यकर्ता इनका लेल जोरदार से ताली करियो, स्वागत करियो जे काम करते रहता और इनका नाम सुनहरा। मैं डॉक्टर मनीष कुमार राम गुलाब फाउंडेशन की ओर से सभी श्रोताओं को और मंच पे आसीन बुधवारगणों का स्वागत करता हूँ। मैं आज मुझे आप लोगों के सामने मानव अधिकार और शिक्षा के बारे में दो शब्द कहने का मौका मिला है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मानव अधिकार और शिक्षा के बारे में कुछ बातें बताएं जो आप लोग शायद जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि मानव अधिकार आखिर होता क्या है, किसे कहेंगे। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि अधिकार क्या होता है। ठीक है, अधिकार किसे कहेंगे। अधिकार एक लीगल दावा होता है जो हमें किसी कानून या संविधान के द्वारा मिलता है। एक दावा जो कानूनी रूप से हम जिनको मांग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये बात होती है कि हम मांग किससे करेंगे, अधिकार किससे मांगेंगे, तो अधिकार हम किससे मांगेंगे, जो हमारे गार्जियन होंगे। तो हमारा गार्जियन कौन है, हमारा गार्जियन कौन है, तो हमारा गार्जियन हमारे घर में, हमारे परिवार में जो बड़े हैं वो होंगे। और अगर देश की बात करते हैं तो हमारा गार्जियन कौन है, तो सरकार है। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। जब आप देंगे तो बोलेगा लोग, तो आपको तो सोचना है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, मगर मेरी बेचैनी को सिर्फ मेरा बच्चा समझ। ये आपके बेचैनी जो है वो आपका बच्चा समझेगा। जैसे कि मगर घर बेचैनी को समझता है। रुकावट के लिए खेद है, हमारा दोष नहीं है। आपका बच्चा दिल्ली होगा, हरियाणा होगा, राजनगर से दरभंगा में होगा, पटना होगा, पढ़ता होगा, तो क्या कहेंगे पता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ कि तू मुझसे दूर कैसे है। ये तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है, कि तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है। फिर आप ये तो समझा लीजिएगा, मन को समझा लीजिएगा, बट जो ममता है, मोहब्बत है, उसको क्या करिएगा, ये तो आएगा, तो क्या कहिए। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। कभी कबरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आँखों में पानी है। यहाँ पड़ोसी कहते हैं मेरे आँखों में पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे
तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। भैया मोहब्बत को भी आप मन से निकाल दें, चलो नहीं करें, बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, लेकिन समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को बेटा तू दुल्हन बना लेना। आज के डेट में बच्चा को आप कष्ट करके भेज देते हैं पटना दिल्ली पढ़ने। अतः बैसल समस्त अतिथिगण के हम राहुल कुमार आदर सम्मानित सब प्रणाम करै छी। हम एहिठाम से एनटीटी और ओहिसे पहिने अमीन के कोर्स केने छलियै। एनटीटी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के तहत ट्रेनिंग कराओल जाइ छै और एहिमे जे 1 यानी नर्सरी से लऽ कऽ 1 to 5 तक के शिक्षा देल जाइ छै। ओहिके लेल हम ट्रेनिंग कऽ रहल छी। बाकी बिहार में अखन एकर बहाली नहीं छै, लेकिन तैयो कोई अगर कोई जगह पर बहाली देल जेतै तो ओहिके लेल ट्रेनिंग लऽ कऽ पहिने से तैयार होबऽ चाहै छी कि आगू अबै वाला टाइम में हमरा मौका मिल सके, अबै वाला जनरेशन के सुधारे में कुछ अपन योगदान दऽ सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। वह अपने आप में काफी विस्तृत है और यदि हम अध्ययन की दृष्टि से देखें, देखिए मेरा जो अभी का जो वक्तव्य है वह पूर्ण रूप से मेरा जो वक्तव्य है वह पूरे तरीके से एकेडमिशियन के तरीके से है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जो आयोजन है वो अपनी सीमा को एक्सीड कर चुका है और आप सभी भी जो है काफ़ी देर से जो है हम लोगों को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षा शब्द की अगर हम बात करें तो वास्तव में जिसके द्वारा, देखिए यह जो आपको परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ यह पूर्ण रूप से जो है हमारे जो संस्कृत ग्रंथ इत्यादि हैं वहाँ पर आपको इसके मिल जाएगा। तो जिसके द्वारा हम विद्या अर्जन करते हैं वही शिक्षा कहलाती है, यानी यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम शिक्षित होते हैं या विद्या प्राप्त करते हैं। इसलिए जो विद्या या शिक्षा वह एक दूसरे के पूरक, और जब हम शिक्षा की बात कर रहे हो तो केवल उसमें मानवीय शिक्षा ही नहीं आती। इसमें अगर हम अपने ग्रंथों में देखें, यदि हम अपने वैदिक अतिथिगण विद्वानगण को मैं तहे दिल से अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके सामने में हम एक तो छोटे से एक बच्चे और एक छात्र ही सर, शुरू में ही डॉक्टर रावत सर ने इसकी छोटी सी बिंदु पे उल्लेख पूर्व में कर चुके हैं कि जब हम लोग पटना में पटना यूनिवर्सिटी के पास जब बैठते थे चाय के दुकान पर तो विचार करते थे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो सपना है वो रूरल एरिया में किस तरह से दूर दराज तक हम लोग इसको पहुंचा सकें। सरकार की तो अनेकों नीतियां हैं और अनेकों नीतियां विफल होती हैं, जिसमें जो हम लोग जो आज की शिक्षा का जो चयन किए हैं, शिक्षा और मानवाधिकार, तो उसमें बोलने के लिए कुछ तो बचा नहीं, क्योंकि हमारे विद्वान जन ने अनेकों शब्दों का चयन हो चुका है जिस पे बोलना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि अब तो समय बहुत ही कम बची है। मैं अपने शब्दों को संक्षेप में रखते हुए कहना चाहूंगा जिसका चयन नहीं किया गया तो शिक्षा और मानवाधिकार। अब मानव अधिकार जो है
सबसे बड़ी बात है कि जब आप पढ़ेंगे, शिक्षा अध्ययन करेंगे, तभी तो आप अपने अधिकारों को जानेंगे, और जब अधिकार ही नहीं जानेंगे तो आगे कहां से बढ़ेंगे। तो जिसमें एक शिक्षा अधिकार के अलग अलग आयामों पे हम बात करने में तो अभी असमर्थ हो रहे हैं समय के कारण, जिसमें मानव अधिकार और सूचना का अधिकार, जिसमें आप अपने संस्थान के बारे में या कहीं भी शिक्षा के बारे में आपके ऊपर में अगर बाधा हो रही है, आपके साथ अन्याय हो रही है, तो जिसको हम लोग शॉर्ट में RTI कहते हैं, जिसको आप 155311 के BSNL नंबर से भी आप RTI कर सकते हैं। और जब आप मानव अधिकार के बारे में सर जो बोले, अगर आपकी मानव अधिकार की हनन होती है तो आप मानवाधिकार आयोग पटना में कंप्लेन कर सकते हैं, या अन्य प्रांत में आयोग की व्यवस्था गवर्नमेंट की है। और आज जो हम लोग जो बैनर की ओर देखे कि राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के प्रावधान में जो सेमिनार आयोजित की गई थी, उसके साथ आज एक और गुड न्यूज है कि HRCIV फाउंडेशन के तहत, जिसके हम ही लोग जो है तत्वाधान में चालू किए, ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है, उसी के तत्वाधान में हम लोग एक छोटी सी पहल किए थे, जो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आप जुड़े, आगे बढ़े शिक्षा में। मछली बड़ा बड़ा जानवर के सामना करे तो एक देश से दोसर देश के सफर तय करे छे। राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक थे डॉक्टर विद्यार्थी के तरफ से और डॉक्टर प्रोफेसर साहब सबके तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक सुरेंद्र कुमार दास जी, BS कॉलेज राजनगर, जे मैथिली के प्रोफेसर साहब छन, इनका लिए जोरदार ताली से स्वागत करियो। ई ऐतिहासिक भर्ती ग्राम सहसपुर में आयल तमाम विद्वजन के स्वागत है। हम दीर्घा कोटि में बैठल तमाम छात्र छात्राएं अभिभावक के सेहो अभिवादन करे छियनि जे एते बहुमूल्य समय के सदुपयोग कला और विद्वजन के सुनला नोटेड। चूंकि ये कार्यक्रम समापन के ओर है, हम आज मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष कुमार जी विभाग दर्ज हिंदी विभाग BM कॉलेज रहिका के प्रति आभार प्रकट करै छी। संगहि डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी सर विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र BM कॉलेज रहिका के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगले प्रतिभागी हैं राहुल कुमार सिंह, इनको पत्रकारे बनती कौन, उनको डॉक्टर राजकिशोर पासवान सर सर्टिफिकेट देंगे। अगले प्रतिभागी हैं शिवनंदन सिंह, डॉक्टर राजकिशोर सर शिवनंदन सिंह को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कमलेश कुमार, जी को डॉक्टर राजकिशोर पासवान सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। तो फाइनली सेमिनार खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।